नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। इबिक्स कैश स्टूडियो से खबरों की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। राहुल गांधी के इटली दौरे पर बीजेपी ने एक बार फिर निशाना साधा है। दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी, ये बीजेपी का कहना है। राहुल ने देश में आग लगाने की कोशिश की। राहुल गांधी नकली हस्ताक्षर कर गायब हो गए। जो ज्ञापन सौंपा गया था राष्ट्रपति को, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसमें नकली हस्ताक्षर का समर्थन था। एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा बीजेपी के मंत्रियों ने खोल दिया है। तो किसानों को भ्रमित कर चले गए राहुल गांधी, ये तंज कसा है बीजेपी ने। भ्रमित कर विदेश गए राहुल गांधी, ये कहा है बीजेपी ने। राहुल ने की है दंगा भड़काने की कोशिश, ये कहा है बीजेपी ने। जिस तरीके से राहुल गांधी इटली गए, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन, जिसमें राहुल गांधी समर्थन की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस हर दिन ये कह रही थी कि किसानों के साथ किस तरीके से कांग्रेस खड़ी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप किसानों के इतने ही हिमायती थे, किसानों की इतनी ही सोचते थे, तो फिर क्यों बीच में यह आंदोलन, जिसको समर्थन करते करते बाहर चले गए, विदेश में घूमने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। और इस पर अब जवाब देना भारी पड़ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा गया राहुल गांधी को लेकर सवाल कल, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस सवाल को सिरे से नकार दिया। राहुल गांधी अब छुट्टी मना रहे हैं विदेश में, और इसी को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। कुछ देर पहले संबित पात्रा ने आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि राहुल दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। संसद में वो कुछ बयान देते हैं। पहले कृषि सुधारों की बात करते थे राहुल गांधी संसद में बयान देकर, और फिर अब कृषि कानूनों के विरोध में है। ये यू टर्न लिया राहुल गांधी ने, और उसके बाद किसानों को भड़काने के बाद विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी नकली हस्ताक्षर कर गायब हो गए खुद। बीजेपी लगातार हमलावर है राहुल गांधी पर कि आखिर ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर, जब किसान आंदोलन अपने 34वें दिन पर पहुंच चुका है, राहुल गांधी देश से गायब है। और एक ऐसा नेता है, नया साल आते ही हवाई जहाज में बैठ करके छुट्टी मनाने जाना, अगर ऐसा कहा जाए तो किसका ख्याल आपके मन में आता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। राहुल जी फिर नदारत हो गए। राहुल जी देश में आग लगाने की कोशिश करके खुद हवाई जहाज में, सुनने में आया है, मिलान में छुट्टी बिताने चले गए। बंधुगण, कल हमने देखा कि कांग्रेस का फाउंडेशन डे भी था। अब बताइए उस पार्टी का क्या होगा जिसका फाउंडेशन राहुल गांधी जैसे वैकेशनिंग लीडर, अर्थात छुट्टी मनाने वाले लीडर के कंधों पर हो, जिस पार्टी का दारोमदार ऐसे नेता के कंधे पर हो जो हमेशा छुट्टी मनाना चाहता है, उससे उसके पार्टी का क्या होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उनकी इच्छा है, वो जब चाहे छुट्टी मनाएं, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमेशा छुट्टी में रहे, कोई आपत्ति नहीं है, रहते ही है छुट्टी पे हमेशा। किंतु देश में भ्रम फैलाना, देश में झूठ फैलाना, आग लगाने की कोशिश करना, दंगे करवाने की कोशिश करना, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर हो, चाहे वो CAA को लेकर हो, चाहे वो किसानों को भ्रमित करने के विषय को लेकर हो, ये सब कुछ करके फिर गायब हो जाना, आज ये हमारा अधिकार है कि हम भी राहुल गांधी को संपूर्णतः एक्सपोज करें। और गौरव इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ। गौरव, क्यों ना सवाल पूछे जाए कांग्रेस से कि किसानों के आंदोलन में सामने आए, किसानों के आंदोलन को किस तरीके से अपना बनाने की कोशिश की, और इसके बाद राहुल गांधी विदेश भागे और अब सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा है। बिल्कुल, देखिए, सवाल इस नाते खड़े होंगे कि अगर वाकई में आप एक गंभीर राजनीति कर रहे हैं तो आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे महत्वपूर्ण, तो आपको किसानों के साथ अंतिम समय तक खड़ा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति से मिलना, 2 लाख फर्जी हस्ताक्षरों वाला एक समर्थन पत्र सौंपना जिसमें ना जिलों के नाम है, ना मोबाइल नंबर हैं, और उसके बाद तमाम लोगों को, अपने नेताओं को बात कहकर, तमाम लोगों के साथ ये कहकर कि किसानों की ज़मीनें छीन ली जाएंगी और उनके सारे अधिकार छीन जाएंगे, ये सब कहकर, और उसके बाद
राजनीति, इस पूरे मझधार में लोगों को छोड़कर चले जाना, ये दिखाता है या तो आपके मुद्दे जेन्युइन नहीं है, या तो आपकी राजनीति करने का तरीका से नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी ने इसको लेकर पूरे मामले में राहुल गांधी को घेरा है। और वजह यह है कि राहुल गांधी पार्टी के में अध्यक्ष ना होते हुए भी पार्टी में सर्वे सर्वा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में जब वो किसी बात को कहते हैं तो उसे लोग विपक्षी आवाज़ की तरह समझते हैं। अब ऐसे में विपक्ष जब कोई आवाज़ उठाता है, किसानों का मुद्दा उठाता है, और अगर वो नेता खुद ही उस मुद्दे को उठाकर बीच में गायब हो जाए तो जाहिर तौर पर वही सवाल जो है खड़े हुए हैं। और ये मुद्दे अगर हम लगातार देखें तो हमने अगर दिल्ली दंगों के वक्त देखें, जब पिछले CAA NRC को लेकर हुए, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से तमाम बातें कही गई, लेकिन वो लड़ाई अगर उन्हें अंतिम समय तक लगता था कि वो गंभीर विषय है और उनकी बातों में सत्यता है तो उन्हें अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ लोगों की भावनाओं को बीच समय के लिए कैश करने के लिए उठाना और अंतिम उसको ना पहुंचाकर उस बीच में से निकल जाना, चले जाना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है गौरव। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। बीजेपी के एक एक मंत्री मोर्चा खोल चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना राहुल गांधी 9-2-11 हो गए। गिरिराज सिंह को हमने सुना, वो कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत में छुट्टी खत्म हुई, वो इटली चले गए। ये सब बताता है। और राहुल गांधी खुद भी वीर तुम बड़े चलो कह के फिर वो विदेश चले जाते हैं। सवाल उठने लाजमी है उनकी गंभीरता पर। बिल्कुल देखिए, सवाल उठने लाजमी है। और देखिए, जब बात होती है कि विपक्ष के काम होता है मुद्दे उठाना, लेकिन मुद्दे उठाना, उस पर एक बात को कहना और बीच में निकल जाना, ये एक पहली बार राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के अंदर जो G23 असंतुष्ट नेताओं का एक ग्रुप बना, वो लगातार इसी बात से नाराज रहता है कि जो लीडरशिप अगर कांग्रेस की होनी चाहिए, अगर उसे लड़ना है तो उसे अपनी बातों को कहने के लिए अंतिम तक लड़ना होगा। लेकिन राहुल गांधी कभी कभार सीजनल नेता की तरह आते हैं, एक वक्त पर आते हैं, फिर बाकी समय तक गायब रहते हैं। जब महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाह रही है अगर कांग्रेस या विपक्ष को लगता भी है मुद्दे हैं तो उठाएं, लेकिन अगर एक गंभीर नेता की तरह, पूर्णकालिक नेता की तरह राहुल गांधी नहीं होंगे तो उन पर सवाल उठते रहेंगे। और बीजेपी इसी नाते तंज कस रही है कि आपने वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम आगे बढ़ो, और इस तरह की बातें करके ट्वीट किए जा रहे हैं। विदेश में रहकर भी ये दिखाने की कोशिश है कि चिंता तो बहुत है लेकिन विदेश जाना भी जरूरी है और अब इस पर कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। आगे